इंसान के दिल और दिमाग में अगर काम के प्रति जुनून हो और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो वो क्या नहीं कर सकता। उसके लिए यह कोई मायने नहीं रहता कि वो गांव से है या शहर से। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से बुराना गांव के होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत से हिंदी सिनेमा में अपनी एक छाप छोड़ी हुई है। एक आम इंसान का बॉलीवुड में काम करना और उसे अपने आप को बहुत कम समय में एक अच्छे एक्टर के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में साबित करना दोनों बहुत बड़ी बात है। अगर एक आम इंसान बॉलीवुड उद्योग का सफल अभिनेता बन भी गया तो सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह अपने 9 भाई बहनों, 7 भाई और 2 बहनों में से सबसे बड़े थे और किसान परिवार से थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा था और यहीं से ही उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह हरिद्वार गए और वह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वह छोटी मोटी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन न लगने की वजह से वह कुछ ही समय में दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिल्ली आने का मकसद केवल एक्टर बनने का था और उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उसके पास अभी तक आय का कोई स्रोत नहीं था जिनकी वजह से वो दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसलिए संघर्ष के दिन में वो नोएडा दिल्ली में टॉयज बनाती एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को फिर साक्षी थिएटर में एक्टिंग सीखने आते थे। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD को ज्वाइन किया और 1996 में यहां से पास आउट होने के बाद वह एक्टर बनने के लिए सन 2000 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचानता नहीं था और ना ही उनका कोई गॉडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई की मायानगरी में काफी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन को एहसास हो गया था कि यह सफर इतना आसान नहीं है जितना वो सोचा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा बनने की एक ही धुन सवार थी, लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा वो उनको भी पता नहीं था। उन्होंने इसके लिए हार नहीं मानी और जहां भी फिल्म्स के लिए इंटरव्यू होते थे वह सिद्दीकी पहुंच जाते थे, लेकिन हर बार उनको रद्द कर दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार के रद्द से थक चुके थे और वह अब गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस गांव चले जाते तो गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन को कुछ एक टेलीविजन सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहां पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक 1999 में आमिर खान की फिल्म सरसरोश से मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। अब उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या परसों वह एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बनेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सन 2010 नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पीपली लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल में सिलेक्ट किया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अब लोग उनको पहचानने लगे थे। उसके बाद उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म थी। उस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी लोग ने सहारा। उसके बाद उन्होंने काफी फिल्में की, जैसे कि द लंच बॉक्स 2013, बदलापुर 2015, बजरंगी भाईजान 2015, फ्रीकी अली 2016, रमन राघव 2.0 2016 और राइस 2017। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की प्रशंसा की जाती है। दोस्तों,
अगर आप भी अपनी करियर लाइफ में लगातार सेल होते हो तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जरूर सीखना चाहिए।